हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 28 नवंबर। तो अब तक की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और उत्तराखंड लाइव न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 6 बजे। और आज है 28 नवंबर, तो खबरों पर नजर डालते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में धांधलियों पर सख्ती, प्रमुख समेत 2 दर्जन से ज्यादा अफसरों पर एक्शन। उत्तराखंड के वन विभाग में 2 दर्जन से ज्यादा अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भारी गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। रिजर्व के बफर जोन में अवैध निर्माण और बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने के मामले में सरकार ने एक तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, और वन विभाग के आला अधिकारियों समेत 29 को ट्रांसफर भी कर दिया है। रोजगार, देवस्थानम बोर्ड, हरीश रावत और चुनावी मुद्दों पर सीएम धामी ने दिए हैं बड़े बयान। उत्तराखंड चुनाव पर सबसे बड़ी चर्चा, राइजिंग उत्तराखंड में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी को सुनिश्चित मानते हुए कई अहम बातें कही हैं। हरीश रावत के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए धामी ने उन्हें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल दी है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस सरकार में काम नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी की चुनौतियों को भी खारिज करते हुए धामी ने कहा कि बहुमत से दोबारा भाजपा ही जीतेगी। उत्तराखंड में बीजेपी को मात देने के लिए हरीश रावत आजमाएंगे खास टोटका, पहले भी हो चुके हैं कारगर। तो उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापस के लिए लगातार नई रणनीति पर फोकस कर रही है, लेकिन चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार प्रसार के लिए भी पूरी तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत पर निर्भर दिख रही है। इसके लिए चुनाव अभियान की कमान भी हरीश रावत को सौंपी गई है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हरीश रावत को ही लड़वाना होगा। अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हरीश रावत खुद भी चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ अभियंता की 776 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख है 17 दिसंबर। और ये जेई सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड में नौनिहालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। नौनिहालों की आधी से ज्यादा आबादी खून की कमी से पीड़ित है, यानी कि एनीमिया। कोरोना की तीसरी लहर, जिसे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया गया है, देखते हुए यह स्थिति ज्यादा चिंता करने वाली हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक अलर्ट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने राज्य में स्वास्थ्य को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है, और जारी रिपोर्ट में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य को लेकर दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले साल रस्म अदायगी थी, इस बार ऐतिहासिक ढंग से होगा उत्तरायणी मेला। ऐतिहासिक, धार्मिक, व्यावसायिक और पौराणिक महत्व का उत्तरायणी मेला इस बार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले के दौरान नगर समेत बागनाथ मंदिर आदि प्रमुख स्थानों में भव्य सजावट भी की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार की भी नींद उड़ी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करने के साथ ही अस्पतालों में भी पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए राज्य के सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए। साथ ही अपील की गई है कि जिन लोगों का दूसरा टीकाकरण नहीं हुआ है, वो समय आने पर अपना दूसरा टीकाकरण भी करवा ले, और मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी ध्यान दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, भारत और दुनिया को दिशा दिखा रहा है। यह भारतीय संविधान की ही देन है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह भारतीय संविधान की विशेषता है कि एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते एक चाय बेचने वाला न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। गबन के आरोपित आईआईटी कर्मचारी की जेल में मौत। आईआईटी रुड़की में 1 करोड़ का गबन करने के मामले में जेल में बंद आरोपी की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। सुबह को अचानक तबीयत बिगड़ने पर गबन के आरोपित को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजन को मामले की सूचना दे दी है।
उत्तराखंड चुनाव से पहले राज्य की सियासत और धर्म कर्म के मुद्दों को लेकर देवभूमि की बड़ी महफिल सजी, जिसमें कई क्षण ऐसे आए कि जो उत्तराखंड की यादों में लंबे समय तक रहेंगे। नेताओं के मंदिर जाने और खुद को धार्मिक जाहिर करने पर संबंधी सवाल उठाए गए। तो ऐसा ही एक क्षण आया जब राइजिंग उत्तराखंड के संवाद मंच पर बैठे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कमीज के भीतर से अपना जनेऊ निकाल कर दिखाया और दावा किया कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति केवल चुनावी मौसम की नहीं है। शनिवार से देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू होगी विस्तारा की फ्लाइट। विस्तारा एयरलाइंस शनिवार से देहरादून से दिल्ली के लिए अपनी हवाई सेवा को शुरू करने जा रही है। राज्य में हवाई यात्रियों में इजाफा होने के साथ ही लगातार हवाई सेवा को विस्तार मिल रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद अब स्थिति सामान्य होने पर हवाई सेवा को विस्तार मिलना शुरू हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब 9 और 10 दिसंबर को होगा। फिलहाल अभी तक यह तय नहीं है कि यह सत्र दून में होगा या फिर गैरसैंण में। सरकार ने पहले 28 और 29 नवंबर को गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सत्र 7 और 8 दिसंबर को होगा। रायवाला के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से शिशु हाथी की दर्दनाक मौत। 6 हाथियों के झुंड से बिछड़ने के बाद रेलवे ट्रैक पर आ जाने से हादसा हुआ। इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद भी हाथी का शिशु 20 मीटर दूर इंजन के साथ घसीटता हुआ गया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे की बात करें तो 14 नए केस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 8 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और एक्टिव मामलों की संख्या 150 हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में हैं। आज भी यूपी में बड़ी हलचल है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, गोंडा और काशी दौरे पर हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बागेश्वर और दिल्ली दौरा पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को महोबा में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में एमएससी में विषय बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को कुछ छात्र ऑडिटोरियम की छत पर चढ़ गए, जिससे कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गई। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर फोर्स तैनात की गई। देहरादून राजधानी की सड़कों व बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों को लिए खबर सावधान है कि आप लोग को बता दें कि देहरादून में कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जहां पर 11 आईएफएस अधिकारी जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से हलचल है। उत्तराखंड के नानक मत्ता में निर्माणाधीन बालिका इंटर कॉलेज के समीप पानी से भरे गड्ढे में 10 वर्षीय बालक का शव मिला है। पानी के गड्ढे के पास बच्चों वाली साइकिल और बच्चे के कपड़े बरामद हुए हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। इस बार राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। शनिवार को मौसम में बदलाव से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं मौसम बदल सकता है। बारिश व बर्फबारी की जगह से तापमान में गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं मंडल के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर उधम सिंह नगर जिले में सुबह के समय कोहरा या उथला कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ खबरें। इसी तरीके से ये खबर हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।